हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम भी। मेरा नाम है अश्विनी पुंडीर और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और यहाँ मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है अपॉर्चुनिटीज इंडीड ट्रिपल एस बी 2024। क्या है इस वीडियो का मतलब, क्या है इस टाइटल का मतलब, और आप ये लोग ये वीडियो क्यों देख रहे हैं, इसके बारे में हम यहाँ पर डिटेल में बात करेंगे यहाँ पर अच्छे से। तो स्वागत है आपका हमारे साथ। बात करते हैं हम 2024 साल की। ठीक, आप जानते हैं, अभी अगर आप जानते हैं और अगर आप थोड़ा बहुत अगर नहीं जानते इस बारे में, अभी भी क्या हुआ है, डी ट्रिपल एस बी ने अपने 4 नोटिफिकेशन जो है इस साल के वो ऑलरेडी आउट कर दिए गए हैं। 3 से 4 उनके, चाहे वो शॉर्ट नोटिफिकेशन हो, चाहे वो शॉर्ट नोटिस हो या फिर फुल नोटिफिकेशन जो हो, इस मिला के 3 से 4 नोटिफिकेशन वो लोग ऑलरेडी आउट कर चुके हैं। और ऐसा 2024 कुछ खास नहीं है कि उन्होंने इसी बार ऐसा किया है। ऐसा ये लोग हर साल करते हैं। हर साल जनवरी से लेकर दिसंबर तक वैकेंसीज आती रहती हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो हैं वो इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर पाते हैं, कहीं ना कहीं वो नौकरी नहीं ले पाते हैं। ठीक है, हम में से बहुत से लोग एसएससी की तरफ, आरबीआई की तरफ और हमारे जो बैंकिंग एग्जाम्स हैं उनकी तरफ जाते हैं, लेकिन डी ट्रिपल एस बी को हम थोड़ा सा कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं एक कोने में कि हाँ, ये हमारा सेकंड पार्ट है कि एससी की तैयारी करते करते हम इसके एग्जाम्स निकाल लेंगे। अगर आप कोशिश करें कि हमें इसी चीज पर फोकस करना है और अगर आप इसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी करें, तो आपको कहीं नहीं जाना, पूरे इंडिया में कहीं नहीं घूमना, सिर्फ दिल्ली में रहकर नौकरी करनी है। और आप यहाँ पर मल्टीपल जॉब्स कर सकते हैं, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स में, मल्टीपल इनके डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मल्टीपल इनके सेक्शन है, बहुत सारी वैकेंसीज हैं, चाहे वो कोर्ट की हो, चाहे वो अलग डिपार्टमेंट की हो। और आपको सिर्फ दिल्ली के एरिया में, आपका जो वो एरिया है, बस उसी में आपको रहकर जो जॉब करनी है। और इस जॉब के साथ साथ अपनी तैयारी है, अगर आप कुछ करना चाहते हैं वो उसको भी आप कर सकते हैं। तो ये वीडियो जो है पूरा इसी के बारे में होने वाला है। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप इस साल डी ट्रिपल एस बी में एक नौकरी कैसे ले सकते हैं। और ये किसी पर्टिकुलर एक एग्जाम की बात नहीं हो रही है, हर एक एग्जाम की यहां पर बात हो रही है। सभी एग्जाम्स में टियर 1, टियर 2, टियर 3, टियर 4 होते हैं अलग अलग, और सब में एक जो हमारा जो कॉमन जो टियर है वो सभी में आता है। अब वो डिपेंड करता है कि अगर आप टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आप चाहे स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं, आप चाहे जो आपके जेई वाले एग्जाम्स हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं, बट सभी जो है ये आपके लिए है। मेरे पीछे कुछ यहाँ पर वैकेंसीज हैं जो डी ट्रिपल एस बी हर साल, 1.5 साल 2 साल में निकालता है, आनी ही आनी है वैकेंसीज जो है। ये चाहे आपकी जूनियर इंजीनियर की हो, ठीक है, आपकी जेई की हो, टीचिंग के अंदर पीआरटी में, टीजीटी में, पीजीटी में बहुत सारी वैकेंसीज हैं, बहुत सारी। ठीक है, क्लर्क्स हो गए आपके, चाहे उसमें एलडीसी हो, यूडीसी हो, हेड क्लर्क्स हो, डिपेंड करेगा डिपार्टमेंट। लेकिन एक कॉमन ये जो यहाँ पर एग्जाम है ये होता है स्टेनोग्राफर, असिस्टेंट, एमटीएस, डास, असिस्टेंट ग्रेड 2, टेक्निकल असिस्टेंट, लैब अटेंडेंट, स्टोर कीपर, ये सभी और बहुत सारी वैकेंसीज हैं, बहुत सारी। मैं लेकिन लगता है ये थाउजेंड्स ऑफ वैकेंसीज हैं। ये सारी वैकेंसीज जो हैं भाई, ये हजारों वैकेंसीज हैं। और इसमें आप देखोगे आपके जो एग्जाम्स हैं सभी के अलग अलग टियर होते हैं, और यहां पर आप देखेंगे जो टियर 1 है ये सबका कॉमन होता है। तो क्यों ना मैं टियर 1 की तैयारी एक साथ सब एग्जाम से कर सकता हूं, अगर मेरे को चीजें करनी है, और एक ही जगह से आपको ये तैयारी हम करवाएंगे आपके साथ। ठीक है, समझ के चलिए, ये सारे एग्जाम आप क्लियर हो गए। अब हम बात यहां पर क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं यहाँ के इसके टियर 1 की, जो आपके कॉमन सब्जेक्ट्स हैं जो हर एग्जाम में आते हैं। टीचिंग का हो, नॉन टीचिंग हो, कोई भी एग्जाम हो, आप इंग्लिश देख लो, आप क्वांट्स देख लो, आप रीजनिंग देख लो, आप जनरल अवेयरनेस देख लो, हिंदी देख लो, या फिर कंप्यूटर देख लो, ये कहीं ना कहीं सारे नहीं आएंगे। ठीक है, चलो कंप्यूटर नहीं आएगा, हिंदी नहीं आएगा, ये 4 तो आएंगे सब जगह। कहीं कहीं पर कंप्यूटर नहीं आता है, 5 आते हैं, कहीं कहीं पर ये सारे आते हैं। और अभी तो वैकेंसी आई है आपकी जेजेए की दिल्ली हाई कोर्ट में, उसमें क्वांट्स ही नहीं है, सिर्फ इंग्लिश है, इंटेलिजेंस है और आपका जीए है। समझ गए? तो इस तरह से आपके साथ जो है चीजें वो सारी की सारी जो है वो आती हैं। तो ये हम इनके बारे में बात करें कि आप एक साथ इन सबकी तैयारी करना स्टार्ट कर दो आज से ही। जैसे यहाँ पे वीडियो देखोगे, इन सबकी तैयारी करना आप स्टार्ट कर दो, आपको इन एग्जाम्स में से कहीं ना कहीं जो आपको सफलता जो है वो मिल ही जाएगी। ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक, अब एक एक करके जो उनका सिलेबस है ना, जो सिलेबस है, टाइम टेबल है, हम सब कुछ डिस्कस करेंगे कि आपको जितना एक बार पढ़नी है बस सब। आप देखो, आप एक टॉप लेवल की तैयारी करोगे,
है ना। तो आपके जो उसके जो सब एग्जाम्स होते हैं, जो उसके छोटे लेवल के एग्जाम है, सब आप एक साथ जो है उनको आप क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो आपको ऐसा पढ़ना है कि इसके साथ साथ आप सब कुछ कर लो। सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए। उससे आपका क्या क्या आता है, आप देखो ग्रामर आती है, टेंसेस आते हैं, आर्टिकल्स है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, मॉडल्स है, पोजीशन है, कंजक्शन है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है। ठीक है, आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, ये सारी चीजें हैं। फिर आपका वोकैब में आपका इडियम फ्रेज है, वन वर्ड है, सिनोनिम है, एंटोनिम है, ये सारी चीजें हैं। तो ये आपका कॉमन सब्जेक्ट है और ये आप हर एग्जाम में देखते हो। हर एग्जाम में अगर भाई यकीन ना हो तो आप उठाइए चीजें, थोड़ा सा रिसर्च कीजिए और तब एक बार देखो, ये आपको हर एग्जाम में पढ़ना पड़ता है। हर एक एग्जाम आपको भाई आपको जो है ये पढ़ना पड़ता है। आगे अगर मैं बात करूं, आगे आपका क्वांट्स है, ये आपका पूरा क्वांट्स का DSSB का सिलेबस है। ठीक है, एडवांस आपकी इसमें बहुत कम आती है, एडवांस आपसे ज्यादा पूछ नहीं आती अनटिल अनलेस आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट ना हो। तो टियर 1 में आपके क्या है, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल, DI, फ्रैक्शन, LCM HCF, रेशियो प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, SICI, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, टेबल एंड ग्राफ, ये सारे टॉपिक आपके किसके हैं, अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के हैं, जो आपके ऑलमोस्ट हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे बात करें रीजनिंग, देखो रीजनिंग आपकी वर्बल है, नॉन वर्बल है, दोनों यहाँ पर आपकी रीजनिंग जो आती है, एनालॉजीज है, सिमिलैरिटीज है, स्पेशलाइजेशन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, रिलेशनशिप, कॉन्सेप्ट, सारे टॉपिक। मतलब इसमें आपका पूरी वर्बल रीजनिंग, पूरी नॉन वर्बल रीजनिंग जो है आपकी यहाँ पर जो है वो आती ही आती है। ठीक, आगे बात करें जनरल अवेयरनेस की, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, स्पोर्ट्स आर्ट कल्चर है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, साइंस है, साइंटिफिक रिसर्च है, नेशनल और इंटरनेशनल आपकी ऑर्गेनाइजेशन होगी। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन होगी, आपके इंस्टीट्यूशन होंगे, ये सब कुछ वाला पार्ट है। आगे हिंदी भी सब में आपकी आती है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, संधि है, समास, वाक्य निर्माण, वचन, लिंग, उपसर्ग, प्रत्यय, अलंकार, तत्सम, तद्भव, देशज, अविदेशी शब्द हो गए आपके। इसमें भी आपका वोकैबुलरी वाला पार्ट है, पर्यायवाची है, विपरीतार्थक है, अनेकार्थक है, समानार्थी है, मुहावरे है, लोकोक्तियां है ना। ये आपका सब में आएगा, आपका टियर 1 में सब में आएगा आपका एक साथ। ठीक, लास्ट बचता है हमारा कंप्यूटर। आप देखो उसको, फंडामेंटल कंप्यूटर, MS ऑफिस के अंदर MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट डिवाइस, शॉर्टकट कीज, एब्रीविएशन, नेटवर्क, इंटरनेट, ब्राउजर, स्टोरेज डिवाइस, ये सारे टॉपिक आपके किसके हैं, इसी के आप इसके टॉपिक जो सारे यहां पर आप इसके देख सकते हैं। तो कहने का मतलब मेरा क्या है, अगर आपको चीज थोड़ी सी समझ में आ रही हो कि मैंने आपको यहाँ पर ये वीडियो बनाया है क्यों, स्पेशली वो इसलिए बनाया है, समझाने के लिए बनाया है कि आप ना DSSB पर आप फोकस कीजिए। यहां से आप टियर 1 की सब एग्जाम्स की तैयारी जो है आप एक साथ कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको लग रहा है कि अगर आपको कहीं भी थोड़ी बहुत अगर उम्मीद जागी है, तो नीचे ना गूगल फॉर्म का लिंक दिया होगा, उस फॉर्म को आप फिल कर दीजिए। अगर आप हमारे साथ इसके एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, हम आपको यहाँ पर हर तरह से, ठीक है, फ्री आपको यह से भी, और मतलब चाहे यूट्यूब के जरिए हो, चाहे कोर्सेज के जरिए हो, हम आपको यहाँ पर DSSB के सभी एग्जाम की तैयारी जो है एक साथ आपको करानी जो है वो स्टार्ट यहाँ से करा देंगे। ठीक, अब करना क्या है सभी के लिए, सबसे पहले क्या है, जो भी आपका स्पेसिफिक फील्ड है, क्योंकि हम यहाँ पर बात करें टियर 1 की, उसके आपके प्रीवियस पेपर आते हैं, आप उनको निकालिए, आप उनको सॉल्व कीजिए कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, है ना, आप है कहां पर। उसके बाद डेली का अपने आप टारगेट सेट कीजिए कि आज मुझे टॉपिक खत्म करना है। ठीक है, ये दोनों चीजें साथ चलेंगी। कंप्लीट द सिलेबस, धीरे धीरे आप सिलेबस को कंप्लीट कीजिए। आज मुझे ये टॉपिक करना है, क्वांट से मुझे ये करना है, रीजन से मुझे ये करना है, इंग्लिश के मुझे रोज रीडिंग करनी है। डेली के टारगेट्स बनाइए, और उसके बाद फिर भैया मॉक टेस्ट आपके बहुत जरूरी है। मॉक टेस्ट आप यहाँ पर आप जरूर लगाइए, है ना, बिना मॉक टेस्ट के चीजें जो है आप अच्छे से कर नहीं पाएंगे। तो ये पूरा जो चीजें हैं, पूरा का पूरा जो ये सिनेरियो है, इसको आप देखिए यहाँ पर कि कैसे आप इस साल DSSB से एक सरकारी नौकरी आप लेकर जा सकते हैं। क्योंकि देखो टियर 1, देखो मैंने अगर इंजीनियरिंग की है, मुझे JEE का एग्जाम देना है, मेरा जो स्पेशलाइज फील्ड है वो मेरा मेंस है, मेरा सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल है, सिविल है, मैकेनिकल है, मैं वो एक्सेल कर लूंगा। टियर 1 कैसे करूंगा? ऐसी आपके उसके एग्जाम्स होते हैं टीचिंग वाले, मैंने PRT हो, TGT, BT हो, पेपर 1 कैसे करूंगा? पेपर 2 तो मुझे आता है, पेपर 1 कैसे करूं? पेपर 1 आपको हम कराएंगे। ठीक है, पेपर 1 आप हमारे साथ कीजिए। कोई भी आपका एग्जाम हो, स्टेनोग्राफर है, टाइपिंग करनी है, शॉर्ट हैंड करना है, लेकिन टियर 1 निकालना पड़ेगा। टियर 1 तो आप करोगे,
ठीक है, ये सारी चीजें आप हमारे साथ जो है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, है ना। गूगल फॉर्म का लिंक है, उस पर आप जाओ, उसको आप देखो एक बार, उसको आप चेक करो, और वहां से देखो आप क्या चीजें किस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, उसको आप फॉर्म को फिल कीजिए, हमारे साथ आप जो है तैयारी यहाँ पर बिल्कुल कीजिएगा। ठीक है, यही मुझे आपको बताना था, इस वीडियो में समझाना था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा उसको आप शेयर कर देना, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, और गूगल फॉर्म को फिल करना ना भूलें। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी कमेंट हो, कोई दिक्कत हो, नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो, हम आपकी वहां पर जवाब देंगे, आपकी हेल्प जो है करने की कोशिश पूरी करेंगे। ठीक है, चलिए, तो यही था इस वीडियो में, ये मुझे आपको समझाना था। 2024 को ऐसे ही जाने मत दीजिएगा, इस साल डेट प्लस में बहुत अच्छा मौका है, चीजों को कीजिए अच्छे से, आप तैयारी जो है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जी, और कोई बात हो, क्वेरी हो, तो आप नीचे फटाफट नीचे लिख दीजिएगा, और बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक सब लोग अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और गूगल फॉर्म को जाकर जरूर फिल कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, थैंक यू।